और आइए अब मैं थोड़ी सी करवा चौथ के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो करवा चौथ है कब की, ये आप सुन लीजिए। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि करवा चतुर्थी 9 तारीख की है और कोई कह रहा है कि करवा चतुर्थी 10 तारीख की है। तो मैं भी आपको पंचांग के माध्यम से ही बात कर रहा हूँ। श्री राधे, मैं भी आपको बात कर रहा हूँ पंचांग के माध्यम से कि करवा चतुर्थी है कब की। तो करवा चतुर्थी 9 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है, करवा चतुर्थी 10 तारीख को है। क्योंकि 9 तारीख को तो चौथ ही रात में चल करके आ रही है, 10 साढ़े 10 के बाद में चल करके आएगी चतुर्थी। तो इसलिए 9 तारीख को तो करवा चतुर्थी है नहीं, लेकिन 10 तारीख को बिल्कुल पक्की है। और 10 तारीख को पूरे देश में लगभग 7:30 बजे चंद्र दर्शन, कहीं 7:35 पर है, कहीं 37 पर है, कहीं 34-35 पर है। तो इतना तो अंतर पड़ता है। तो आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। करवा चतुर्थी 9 तारीख को नहीं है, करवा चतुर्थी है बिल्कुल 10 तारीख को ही है, यानी 10 अक्टूबर को करवा चतुर्थी है। इसमें क्या क्या करना है वो कुछ विशेष बातें मैं आपको निवेदित कर देता हूँ और वह आप जरूर सुन लीजिएगा। तो करवा चतुर्थी के लिए मंत्र है, जिस समय आप अर्घ देते हैं उस समय मंत्र बोलिए। क्या है? ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। अर्घ देते समय इस मंत्र को बोला जाता है, तो इसे आप जरूर बोलिएगा। तो ये सुन करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्या पति का नाम नहीं लिया जाता है बिल्कुल भी, लेकिन जिस समय माताएं चंद्रमा को अर्घ देती हैं उस समय पति के नाम का स्मरण करती हैं। उस समय आप चंद्रमा जी के सामने पति के नाम का उच्चारण भी करेंगी तो उसमें कोई भी दोष नहीं है बिल्कुल भी। अपने पति के आयुष के लिए, लंबी उम्र के लिए मातृशक्ति माताएं अपने पति का नाम उच्चारण करती हैं। भगवान चंद्र देवता के सन्मुख वह इस नाम का उच्चारण करती हैं और कहते हैं कि उस दिन रात्रि को जिस समय आप अर्घ देते हैं तो पति का नाम लेना ठीक माना जाता है, ऐसा भी वर्णन किया गया है। तो जब आप अर्घ दें तो अपने रक्षा के लिए तो भगवान को प्रार्थना करें। क्षीरो दारणम संभूताय आत्रेय गोत्र समुद्भव और ग्रहणार्थ ऐसाम केदम रोहिण्यः सहितो ममः। मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है करवा चतुर्थी का। ये मनगढ़ंत नहीं है करवा चतुर्थी, ये पुराणोक्त है, पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि अपने पति के लंबे आयुष्य के लिए और भगवान चंद्रदेव को आप वंदन प्रणाम करें। और आप सफ़ेद फूल और दूध, चांदी का लोटा मिल जाए नहीं तो और पात्र मिल जाए, उसमें थोड़ा सा दूध की बूंदें और सफ़ेद फूल डाल करके और भगवान चंद्र देवता को अर्घ दें और बिल्कुल ठीक सन्मुख होकर के, चंद्रमा के सन्मुख होकर के अर्घ दें। इतना ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को अर्घ देते समय आपका मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 250 ग्राम पौआ भरा आप दूध डाल दें, थोड़ा सा ही उसमें दूध डालिएगा, 10-5 ग्राम ये दूध डाल करके और फिर आप अर्घ दें। करवा चतुर्थी पूज्य मातृशक्ति के लिए, वंदनीय मातृशक्ति के लिए बहुत विशेष व्रतों में से एक व्रत है। तो 2025 की करवा चतुर्थी अब की बार 10 अक्टूबर को है, तो आप जरूर कीजिएगा। आपके आसपास कहीं नदियां हैं तो आप नदी स्नान कीजिएगा, झरने हैं तो झरने में स्नान कीजिए, सरोवर हैं सरोवर में स्नान कीजिएगा। और फिर बड़े मांगलिक भाव से, बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, और आप अपने पति के लंबे आयुष्य के लिए ये स्वागिल माताएं ये व्रत करती हैं। मुझे एक प्रश्न किया गया है, क्या कुंवारी बेटियां करवा चतुर्थी का व्रत कर सकती हैं? ये मैंने बिल्कुल भी कहीं नहीं पढ़ा। क्या अविवाहित बेटियां क्या करवा चतुर्थी का व्रत कर सकती हैं? मैंने तो नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो मैं तो यही कहूँगा कि करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी करना भी नहीं चाहिए। तो कोई बहन थी, थोड़ी सी पुरानी सी बात है, बोली कि मैं करवा चौथ का व्रत करती हूँ। मैंने कहा शादी हो गई? कहा शादी नहीं हुई है। हाँ, पर मैं जिसको चाहती हूँ उसके निमित्त मैं करवा चतुर्थी का व्रत करती हूँ। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिसको तुम चाहते हो क्या पति के रूप में वो मिल जाएगा, क्या उसके घर वाले लोग तैयार होंगे? कहा मेरा विश्वास है, वो मेरी बहुत बात मानता है, मैं जो कहती हूँ वही होता है।
लेकिन हुआ यह है कि वो संबंध नहीं हुआ, वो शादी नहीं हुई। अब जिसके लिए करवा चतुर्थी का व्रत किया गया और वो मिला नहीं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसलिए तो मैं अविवाहित बेटियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो परंपरा है, जो नियम है, अपनी कभी दादी को पूछना, कभी माँ को पूछना, बुआ को पूछना, मौसी को पूछना, क्या कभी हमारी सनातन में अविवाहित कन्याओं ने क्या कभी करवा चतुर्थी का व्रत किया? बिल्कुल कहीं इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा। तो हम शास्त्रोक्त विधि से जीवन जिए तो ज्यादा ठीक है, उस विधि के द्वारा जिए तो ज्यादा ठीक है। अब एक और बात चल करके आती है करवा चतुर्थी को लेकर के। आजकल पुरुष लोग करवा चतुर्थी का व्रत करने लगे हैं, ये भी कुछ वर्षों से चला है, और कहते हैं कि इससे पत्नी की आयु बढ़ती है और पति और पत्नी में प्रेम रहता है। ये भी हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि करवा चतुर्थी का व्रत पुरुष लोग करते हैं, कहीं नहीं पढ़ा है। अब नहीं पढ़ा, नहीं कहीं है वर्णन, तो वह बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो कहूँगा वैसे ही मातृशक्ति पर स्नेह करते रहिए, उसको गालियां मत दीजिए, ऊंचे स्वर से मत बोलिएगा, तो यही उनके लिए तो बहुत बड़ा आदर है, उनके लिए बहुत बड़ा मान है, उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। तो करवा चतुर्थी की जो कथा है वो मैं अगली वीडियो में आपको भेज दूंगा, तो आप सुन लीजिएगा। अभी तो मैंने इस करवा चतुर्थी में कुछ उसके मुहूर्त की बात कही गई है, और जो कि लगभग 7:40 से पहले पहले पूरे देश में चंद्रमा निकलेंगे और माता अर्घ दे करके और फिर वह अपने उस व्रत को पूरा करेंगी। आगे आगे इसके ऊपर मैं आपको कुछ संदेश, कुछ वीडियो भेजता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सुना है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट